में हमने कही थी। इनके दो भाई हुए, एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ हुआ जिसने अपने कर्मों के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त कर लिया हो, सो उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद जी महाराज की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति का अर्थ हुआ सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जिसके विचार सुंदर हैं, जिसकी नीति सुंदर है, सो सुनीति जी। सुनीति जी के संग बड़ा सुंदर जीवन चल रहे थे, लेकिन एक दिन जा रहे थे, सुरुचि जी दिखाई पड़ी। तो सुरुचि से कहा हम तुमसे विवाह करेंगे, ब्याह करके ले आए। सुरुचि माने सुनीति है शास्त्र और सुरुचि है मनमुखी विद्या। देखिए हम सनातनी हैं, तो इस सनातनी की परंपरा में एक क्रम बताया गया है जिसको कहते हैं संध्या। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्णों के लिए सुंदर साधन बताया गया संध्या। त्रिकाल संध्या हो, नहीं त्रिकाल तो द्विकाल हो। अब तो सहज बता रहे, नहीं तो नियम तो त्रिकाल है, नहीं त्रिकाल तो द्विकाल, नहीं द्विकाल तो एक काल की संध्या जरूर हो। अब संध्या में क्या विधान है? सूर्य को अर्घ देना। तो सीताराम बाबा सबसे सहज काम, एक लोटा जल लेके, महाराज बिना लोटा जल चढ़ाए हम जल पानी नाई पी। बोले उस जल चढ़ाने के पीछे का विधान है, बिना उस विधि के हम क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का लाभ हमको आपको नहीं प्राप्त होगा। शास्त्र में विधान है संध्या, जिसमें सूर्योपास्थान आते हैं, अन्य अन्य और भी क्रिया आती है। देखिए संध्या में एक लाभ क्या है? सूर्यस्य मामन्युस्य मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यत्रात्र्या पापमकार्षम्। अच्छा पाणे जी, मनसा वाचा कर्मणा, हर व्यक्ति से अपराध होते हैं। कोई मानसिक रूप में अपराध करता है, कोई वाणी के द्वारा अपराध करता है, कोई अच्छा हम जीव हैं, मानव हैं, किससे गलती ना हो जाए। कभी कभी कोई बात ऐसी निकल जाती, किसी को बुरी लग जाती है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों भावों से यदि कहीं हमसे कोई अपराध हुआ हो तो उसका प्रायश्चित का सबसे सुंदर साधन है संध्या। हम यदि ये गोपाल जी संध्या करते हैं, ठाकुर जी ने, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सम मम उपजाए तेनमह मनुज मोहि अति भाई। मनुज मुझे अति प्रिय हैं। और मनुज में कौन? द्विज। मनुज में भी द्विज। द्विज कौन? बोले संस्कारात् द्विज उच्यते। एक स्त्री भी द्विज होती है। बोले कैसे? क्योंकि ब्याह करके जिस दिन उसका विवाह होता है, अपने ससुराल जाती है, उसी दिन वो द्विज हो जाती है। अच्छा, अन्नों में सबसे प्रिय अन्न भगवान को जानते हैं क्या? बोले चावल, क्योंकि वो भी द्विज है। क्योंकि धान को एक जगह बोइए वहीं नहीं कभी फलता है, वहां से उठा के जब दूसरी जगह बोया जाता है तब वो द्विज होता है। तो द्विज में, अन्नों में द्विज भगवान को अति प्रिय है, जिसको चावल कहते हैं। द्विजमा श्रुतिधारी, श्रुतिधारी जो वेद को धारण करते हैं वो भगवान को अति प्रिय है। तो हम आप भगवान के अति प्रिय बने कैसे? बोले हम द्विज को जीवन में धारण नहीं कर सकते तो वेदों के बनाए हुए आदर्शों को अपने जीवन में हाथ धारण कर ले। देखिए वेद के बारे में कहा गया, वेदों साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। वेद को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया। भगाने लगे तो उन्होंने कहा कि अरे इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया। बोले गलत जगह आ गए, कैसे भी नहीं है, नाम लिया तो ना, ये नाम वही नाम है। वेद प्रणहितो धर्मो धर्मस्तद्विपर्ययः वेद साक्षात् न वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमः। वेद क्या है? बोले साक्षात नारायण का स्वरूप है। और भागवत जी क्या है? श्रीमद् भागवताख्योयम
प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत जी भी प्रत्यक्ष कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, पंचम वेद कहा गया। क्यों? क्योंकि वेदों को भी कहा गया नारायण का स्वरूप और भागवत जी को भी कहा गया नारायण का स्वरूप है, इसलिए इसको पंचम वेद कह दिया। देखिए एक बात बड़ी सुंदर सुनीति है, लेकिन जैसे सुरुचि आई तो सुरुचि ने कहा ये कौन बोली? मेरी बड़ी पत्नी। बोले ये यहां रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भकाल में थी, एक कुटिया बनाकर रह रही थी, और जब कुटिया बनाकर रह रही थी, जानते हो परीक्षित, एक दिन की घटना, सुनीति नियम से कथा सुनती थी। अक्सर कभी कभी होता क्या पाणे जी, जब स्त्रियां घर में गर्भवती हो जाती हैं तो माई लोग, सास लोग कहते हैं ये समय कथा में कहां जाएगी, घरे रहो। लेकिन उसी समय कथा की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे विचार स्त्री के गर्भ में आते हैं उसी प्रकार की संतान की उत्पत्ति होती है। अब मन में विचार कर ले कि हमारे बेटवा होए तो देवरानी का छोटा नुचवाई तो वैसे लड़का होए, हाँ ऐसे विचार आ जाए तो वैसे ही पुत्र होगा। लेकिन अगर भगवत भक्त हो जाए हमारे गर्भ से तो उसी प्रकार के संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में संस्कारों में भी संस्कार कहा गया गर्भाधान संस्कार। जैसे विचार होते हैं उसके बाद सीमंतोनयन संस्कार, पुंसमन संस्कार, ये जो संस्कार किए जाते हैं इन संस्कारों में उसी प्रकार से पुत्र की कल्पना की जाती है, तो उसी प्रकार से पुत्र के संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों का पीछे हेतु होता था। अब जब सुनीति के समय आने पर, सत्संग सुनती थी, समय आने पर पुत्र हुआ तो लोग देखने के लिए आने लगे। संतों के बीच में रहती थी, संतों ने कहा आहा बड़ा अद्भुत बालक है। होनहार विरवान के लखत चीकने पात, सब प्रशंसा करने लगे। और जब प्रशंसा कर रहे थे ध्रुव जी बड़े होने लगे। और जब ध्रुव जी बड़े हुए, समय आने पर सुरुचि के भी पुत्र हुआ। अब जब सुरुचि के पुत्र हुआ, एक दिन जा रहे थे ध्रुव जी, अपनी पिता के गोद में एक बालक को खेलते देखा, दरबार खुला था। तो अच्छा एक किसी पिता के दो बच्चे हों और एक बच्चा गोद में बैठा हो तो दूसर का कहे कि हम हूं बैठा, बिना बैठे नहीं रह सकता, वो आपके गोद में जाना चाहेगा ही चाहेगा। तो ध्रुव जी के भी मन में 5 वर्ष की अवस्था। अच्छा 2 लड़के हों तो लड़ाई करते हैं, हमार माई, हमार दादा, हमार दादा। स्वाभाविक रूप में बच्चे लड़ते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है। ध्रुव जी के मन में आया कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठूं, तो जाने लगे। और जैसे पिता की गोद में जा रहे थे बैठने तो सुरुचि ने पकड़ लिया। कहां? आज जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। आज ध्रुव जी ने पिताजी की गोद में बालक को खेलते देखा। ध्रुवम राजाभ्यनंदत, आज पिता की गोद में बैठने जा रहे थे तो सुरुचि आ गई। कहां बैठने जा रहे? चल मेरे पिताजी हैं, मैं उनकी गोद में, चल भाग यहां से। तेरे पिताजी होंगे ये ठीक है, लेकिन मैं तेरी मां तो नहीं हूं। बालोसि बत्नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्भलेर्थे मनोरथा। तेरे मन में दुर्लभ मनोरथ आया, भाग यहां से, इस गोद में तू नहीं बैठ सकता। अच्छा छोटा सा बालक ध्रुव, बात चुभ गई। और जैसे बात चुभी, रोता रोता अपनी मां सुनीति के पास गया। अनेक प्रकार के सुरुचि के अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जैसे सुरुचि को अपशब्द कहना शुरू किया तो सुनीति ने कहा ये ठीक नहीं बेटा, एक अच्छी बात नहीं है। मां मंगलम तातु परेश मंस्था
भुंक्ते जनो यत्पर दुःखतस्तात् सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। पता नहीं किस दुर्भाग्य से तुझे इस गर्भ में आना पड़ा। बेटा तुझे तो मानो होना ही नहीं था। अच्छा माँ, ये भगवान कहाँ मिलते हैं? तो बेटा भगवान तो जंगल में मिलते हैं। अच्छा, कोई छोटा सा बालक माँ से पूछे तो हर माँ कह देती बेटा जंगल में भगवान मिलते हैं। पक्का मिलते हैं ना माँ? हाँ हाँ पक्का मिलते हैं। तो मैं जाऊं कहां? कल जाने का मन है तो आज चला, आज जाने का मन है तो अभी चला जा। आजकल की कोई माई होती तो कहते अरे नाना बेटा साधु नहीं बनना है, अभी तुझे बहुत काम करना है। आजकल की माताएं होती तो क्या करते हैं? मात पिता बालकन बोलावई उदर भरई सोई धर्म सिखावई। वही धर्म सिखाते हैं जिससे उदर की पूर्ति हो। लेकिन आज बेटा जंगल में भगवान मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बेटा? माँ बोले गुरु बनाना होता है, और गुरु में संत नारद जी मिल जाएं तो पक्का भगवान मिल जाते हैं। छोटा सा बालक ध्रुव चल पड़ा, और चलते चलते जंगल में जैसे जा रहे थे तो संत नारद जी सामने आ गए। तो नारद जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं घर में भाई खटपट। बोले चल बाबा के मठ पर। बाबा मुड़े चोटी, बोले दही है दुई गो रोटी। बाबा बतावे काम, बाबा से ताराम। हाँ, अब आश्रम में जाओ बाबा के यहाँ बैठो तो बाबा धीरे से कहेंगे बेटा देखो दाल इस समय आश्रम में नहीं है। तो धीरे से कहेंगे अच्छा बाबा सीताराम, धीरे से निकल लिए। बाबा के पास कहाँ खेती है? आप ही लोग खेती हो। अब जैसे बाबा के सामने बैठो कह रहे बेटा आटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा बाबा सीताराम, धीरे से निकल दिए। बाबा बतावे काम, बाबा सीताराम, धीरे से निकल लिए। तो ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं मरकट वाला वैराग्य हुआ, घर में खटपट हुई हो कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जा रहे हैं अयोध्या जी। जाके शांतिपुरम चौराहे पर खड़े हैं सोने, अब अयोध्या वाली बस मिले। वह दिन को बस नहीं मिली, लौट आए। बोले कहे नाती पोता के ध्यान आई हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसको मरकट वाला वैराग्य लगा हो। तो आके सामने खड़े हुए, और जैसे सामने खड़े हुए पहला काम किया, संत दिखाई पड़े तो पहला क्रम हो संत के